प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से होकर, विपत्तियों से होकर गुजरा। ऐसे संकट के समय से होकर गुजरा जब उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति चली गई, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। वो बिल्कुल अकेला रह गया। परंतु ऐसे कठोर संकट के समय में, ऐसे कठोर परीक्षा के समय में भी अय्यूब स्थिर रहा और परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को उसका सब कुछ वापस कर दिया, कि जो कुछ उसके पास पहले था उससे 2 गुना अय्यूब ने उसके बाद में पाया। फिर उसके बच्चे हुए, उसके पास धन संपत्ति हुई, और उसके बच्चों के विषय में लिखा है कि उनके बराबर खूबसूरत कोई भी न था। वो इतने अधिक खूबसूरत थे। परमेश्वर ने अय्यूब को हर प्रकार की आशीष दी, और उन सारी विपत्तियों के बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और उसने अपनी 4 पीढ़ियों को देखा, और उसके बाद अय्यूब मर गया। मेरे प्रियो, हम इस कहानी में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में मुसीबत तो आई, संकट तो आया, परेशानियों का समय तो आया, समस्याओं का समय तो आया, परंतु उस समय के बाद उसके जीवन में खुशियां भी आई। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में एक समय था जब वो विपत्तियों से होकर गुजर रहा था, तो उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। परंतु मेरे प्रियो, आप ऐसा न करें। जब कभी आपका पति मुसीबत से होकर गुजरे, संकट से होकर गुजरे, तो उस समय आप उसका साथ न छोड़ें, बल्कि आप उसके साथ में और मजबूती से खड़े रहें और दोनों उस विपत्ति से निपटें। ऐसा न करें जैसे यहाँ पर अय्यूब की पत्नी ने किया, अय्यूब को छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी न करें। आप अपने पति के साथ में खड़े हुए, या फिर जब कभी आपकी पत्नी संकट से होकर गुजरे तो आप अपनी पत्नी के साथ में खड़े हुए। अपनी पत्नी को बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें, दोनों मिलकर उस समस्या का सामना करें। कई बार ऐसा होता है जब हमारे दोस्तों के जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, समस्या आ जाती है, उस समय अपने दोस्तों को अकेला न छोड़ें, बल्कि उनका साथ दें। उस मुसीबत के समय, उस समस्या के समय उनका साथ दें। जिस प्रकार से अय्यूब हमेशा उस समस्या में न रहा, उस परीक्षा में न रहा, उस संकट में न रहा, बल्कि एक दिन उसके जीवन में सवेरा हुआ और उन सब दुख मुसीबतों से उसने छुटकारा पाया, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी होगा। जब आप मिल करके उन समस्याओं का सामना करेंगे तो वो समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। आप निरंतर प्रार्थना करें, दुआ में रहें, विश्वास करते रहें। दोनों हस्बैंड वाइफ परिवार के साथ में उस विपत्ति से निपटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने अय्यूब के जीवन में किया, कि उसके पहले के दिनों से बाद के दिनों को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए संकट के समय में, निराशा के समय में, विपत्ति के समय में अपने जीवन साथी का साथ न छोड़ें, बल्कि उनके साथ में आप बने रहें। या फिर अपने दोस्तों का, अपने परिजनों का साथ न छोड़ें, बल्कि आप उस समस्या के समय में, उस दुख के समय में, उस परीक्षा के समय में उनके साथ में खड़े हुए। उन्हें अकेला न छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में भी एक सवेरे को देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके दुखों का भी अंत को करेंगे और उनके जीवन को भी परमेश्वर आशीषित करेंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को किया। मेरे प्रिय, हो सकता है आप भी अय्यूब की तरह संकट से, मुसीबतों से, दुखों से होकर गुजर रहे हों और लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो। ऐसे समय में आप निराश न होएं, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप परीक्षा के समय में हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को भी पहले से बेहतर बनाएंगे, पहले से अधिक आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को आशीषित किया, उसको परमेश्वर ने पहले से अधिक 2 गुना करके सब कुछ वापस दिया और उसे लंबी आयु से तृप्त किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते रहे और उससे प्रार्थना करते रहे, तो परमेश्वर निश्चय आपके पहले के दिनों से भी आपके बाद के दिनों को आशीषित करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेषकर इन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यदि ये अय्यूब की तरह विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से, संकटों से होकर गुजर रहे हैं और सब ने इनका साथ छोड़ दिया है, तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है आप इनके साथ में होएं और इनके दिनों को आप बहुतायत से आशीषित करें मेरे प्रभु। 2 गुना करके इनके दिनों को आप आशीषित करें। जो कुछ इन्होंने इस समय में खो दिया है प्रभु, वो आप इन्हें 2 गुना करके
वापस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता इन्हें ये हियाब दें, शक्ति दें, ज्ञान बुद्धि समझ दें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दें कि संकट के समय, विपत्ति के समय में, दुखों के समय में, परेशानियों के समय में, समस्याओं के समय में ये लोग एक दूसरे का साथ न छोड़ें, बल्कि एक दूसरे के साथ में मजबूती से खड़े रहें और उस समस्या का सामना करें। प्रभु आप इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें पिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। इनके काम आज के दिन भर में सफल हो मेरे प्रभु। जो कुछ भी काम ये भाई बहन करते हैं उसमें इनको सफलता मिले प्रभु जी। इनके आने जाने में आप इनके साथ में हों प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबत से आप इन्हें बचा करके रखें पिता परमेश्वर। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दें मेरे प्रभु। इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को दें पिता परमेश्वर। इस भाई, इस बहन को, इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आशीष दी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।